हरियाणा में हुई पंचायती चुनाव के बाद जनता द्वारा बनाए गए सरपंचों ने गांव के विकास के लिए एक यूनियन का गठन किया। इस यूनियन में सरपंचों ने मिलकर जिले के गांव धनीरवास से जनता द्वारा चुने गए सरपंच राकेश जाखड़ को यूनियन के प्रधान की जिम्मेवारी सौंपी है। वहीं उप प्रधान मंजीत बिरधाना को बनाया है। आज झज्जर के PWD रेस्ट हाउस में उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सरपंच तथा उसके बाद बनी यूनियन के प्रधान राकेश जाखड़ ने कहा कि आज जॉन के सरपंच साथियों ने यूनियन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसके लिए वह दिल की गहराइयों से सभी सरपंचों का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गांव की जो छोटी सरकार बनी है वह बड़ी सरकार के साथ मिलकर गांव में विकास के कार्य कराएंगे और जो लोगों ने उन पर भरोसा जताया है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम भी करेगी। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन का पहला काम सरकार द्वारा जो सरपंचों को दी जाने वाली 20 लाख की ग्रांट घटाकर 2 लाख कर दी गई है उसे बढ़ाकर वापस 20 लाख कराना है, जिससे कि गांव का विकास अच्छी तरह से हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि 2 साल में जो गांव के लिए ग्रांट आई थी उसे वापस लाकर गांव के विकास में लगाना उनका उद्देश्य होगा। राकेश जाखड़ ने कहा कि झज्जर में 247 पंचायतें हैं और उन्हें 193 सरपंचों का समर्थन मिला है। आप हमारी यूनियन गांव के लिए विकास कार्य कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और सभी को साथ लेकर गांव की समस्याओं के लिए आवाज उठाएंगे और सरकार से मिलकर उन समस्याओं का निपटारा भी कराएंगे। प्रधान राकेश जाखड़ ने कहा कि अब गांव का विकास भी शहर की तर्ज पर होगा और सरकार के साथ मिलकर उनसे बात कर शहर की तरह गांव का विकास कराएंगे। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा का स्तर और युवा जिस तरह से नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं उसके लिए यह यूनियन काम करेगी और नशे की ओर जा रहे युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। गांव वाइज युवाओं को एकत्रित कर उन्हें समझाएंगे और बताएंगे कि युवा देश की रीढ़ होती है और नशे की ओर अग्रसर न होकर देश के विकास के लिए काम करे। वहीं शिक्षा के स्तर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम दिन रात एक करेंगे, स्कूलों में कमेटियां बनाकर सरपंचों की जिम्मेवारी लगाएंगे। वहीं राकेश जाखड़ ने कहा कि आज उन्हें जो जिम्मेवारी दी है आने वाले समय में वह सभी सरपंचों के साथ मिलकर गाँव की छोटी सरकार गाँव को विकास की ओर ले जाने का काम करेगी। उनका एक मकसद था कि जो हमारे जो नवनिर्वाचित सरपंचों ने एक एसोसिएशन बनाई है और उसके जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे को दी गई है और वाइस प्रेसिडेंट की भाई सरपंच प्रधाना से इनको दी गई है। तो मेन तो एजेंडा ये है हमारा कि जो गांव की नई सरकार जो छोटी सरकार बनी है ये बड़ी सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और जो लोगों की जो उम्मीद है गांव के अंदर विकास कार्य करवाने की जो जिम्मेवारी हमारे को दी है, हम बड़ी सरकार के साथ मिलके गांव के जो भी विकास के जो कार्य हैं वो करवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एसोसिएशन की जो जिम्मेवारी दी गई है उसका एक हमारा मकसद ये भी है कि हमारे जो सरपंचों की जो ग्रांट की जो पावर है वो पहले थे 20 लाख रुपए गांव के अंदर सरपंच लगा सका था और आजकल वो है 2 लाख रुपए। तो हम ये चाहेंगे आगे आने वाला जो सरकार से भी मांग हमारी 20 लाख रुपए करी जाए। एक 2 साल जो गैप रहा है उसमें भी जो पेमेंट पेंडिंग क्या उसके लिए भी प्रयास रहेगा? बिल्कुल प्रयास रहेगा। जो गांव के विकास के लिए जो सरकार की अलग अलग स्कीमें हैं, स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है, तो हम स्टेट और सेंटर दोनों से मांग करेंगे 2 साल की जो पेंडिंग ग्रांट है गांव में वो ग्रांट दी जाए और गांव का विकास कार्य करवाया जाए। एसोसिएशन जो नहीं बनी है प्राथमिकता क्या रहेगी, किस तरह सरपंचों को एकजुटता रहेगी? ऐसा है जी, इसके अंदर हमारे झज्जर के अंदर 247 पंचायतें हैं और 193 पंचायतों का सरपंचों का समर्थन मेरे को मिला है इस एसोसिएशन के लिए। तो हम सभी को साथ लेकर मिल कर के जो ग्राम सत्र के पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर गांव की जो भी कोई समस्या होगी उसको उसकी हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे। हम सरकार से उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जिस गांव में जो भी समस्या है उसको सरकार तुरंत प्रभाव से दूर करे और जो भी गांव के विकास के लिए जो ग्रांट दी जाए वो जारी कराए। नई यूनियन बनी है आपकी तो शहर की तर्ज पर होगा विकास। देखो सरकार जो वादा कर रही है, भाई जो मंत्री जी की भी स्टेटमेंट है, सीएम साहब की भी स्टेटमेंट है, अब हम गाँव को शहरीकरण करेंगे। तो हम भी चाहते हैं भाई शहर से भी कहीं न कहीं आगे हमारे गांव निकलें और उसके लिए सरकार हमें पूरा सहयोग दे। गांव की जो छोटी सरकार चुनी हुई है वो पूरा प्रयास करेगी गांव को हर तरह से विकास हो। किसी भी जिले को आगे बढ़ाने के लिए गांव की जो अहमियत है वो ज़्यादा होती है। जी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? गांव स्तर के ऊपर जो भी काम हो
अगर गांव के अंदर लोग जागरूक रहेंगे, जागरूकता जैसे बढ़ेगी, तो उससे गांव का भी, सरकार का भी, समाज का, सबका विकास होगा। सबसे ज़्यादा अहमियत तो आज हमारे को रहेगी। सभी सरपंचों से मेरा एक निवेदन होगा कि अपने ग्राम स्तर पर एक मीटिंग बुलाएं। वो जो युवा हमारा नशे की तरफ जा रहा है, उसको कहीं न कहीं वो समझाने का प्रयास करें, नशे से बचकर एजुकेशन पे ध्यान दें। अगर हमारे जो युवा पीढ़ी है वो एजुकेशन पे ध्यान देगी, तो गांव का भी, शहर का भी, सरकार का भी, देश का भी, और मतलब सबका विकास होगा। शिक्षा के लिए बात की आपने, तो यूनियन है आपकी, जो यूनियन है वो किस तरह से काम करेगी? हमारी यूनियन ग्रामीण लेवल पर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करें। जो भी प्राथमिकता है, जिस तरह की भी है, चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे गांव के विकास की है, चाहे वो गांव में पीने के पानी की है, चाहे वो निकासी की है, जो भी समस्या है गांव की, उससे हमारी यूनियन भी और हर नागरिक जो गांव का है वो इसमें हमारा साथ है, और उठाने का उसकी आवाज़ भी उठाएंगे, उसकी हम जो मांगे हो पूरी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारी मांगे पूरी करी जाए। ये आपने नशे की बात की है, तो नशे के लिए जैसे जो प्रयास है वो किस तरह से होंगे? वो हमारा खुद का जो प्रयास है, वार्ड लेवल से, ग्राम का जो एक वार्ड है, वार्ड का मेंबर है, वार्ड के जिम्मेवार जो आदमी हैं, उनकी हम एक ड्यूटी लगाएं, ताकि आप अपने वार्ड में बच्चों को इकट्ठा करें। कम से कम जो हमारा युवा है ग्रामीण क्षेत्र का, वो 1 या 2 घंटे अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ टाइम व्यतीत करें, ताकि उनका एक्सपीरियंस उनको काम आए और नशे से वो बचें। राकेश जी को जिम्मेवारी दी गई है, क्या कहेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, पूरे हरियाणा में जो राकेश जी ने जो पहल की है, और इस पहल की जो गति जो इन्होंने बनाई है, इस गति पे कहीं ना कहीं जो हम सब एक साथ मिलके, और जो प्रतिनिधि जो पूरे के पूरे एक साथ चल के हमारे विकास में, गांव के विकास, सामाजिक या जो भी जिस भी तरीके से रहेगा, वो कहीं ना कहीं गति लेके चलेगा। इसमें मैं बधाई देना चाहूँगा राकेश जी को कि ये पहल पूरे हरियाणा में इन्होंने की है। बहुत बहुत बधाई हो सर इनको। तो यही मेरी इनके साथ अपेक्षाएं हैं कि इनके साथ हम मिलकर काम करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय, जिला पार्षद वार्ड नंबर 13। जोगेंद्र जी, आज मीटिंग हुई है, प्रधान की जिम्मेवारी दी गई है भाई को, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार जी, और मैं प्रधान जी को बहुत बधाई दूंगा, और मैं सभी साथियों की भी सराहना करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छे इंसान को ये जिम्मेवारी दी है, और ये गांव के विकास के लिए ज़रूर बहुत कुछ करेंगे, और सभी साथियों को अपना योगदान भी देंगे। तो मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ, और उन सभी साथियों को जिन्होंने इसको भाई को जिम्मेवारी दी है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। राम राम भाई। मैं तो भाई बड़े भाई राकेश का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो भाई ने इतना प्रयास करके हम सब इकट्ठे करे। हाँ, तो हम तो मिलजुल के यही है प्रार्थना करते हैं भाई, सारा मिलजुल कर बढ़िया गाँव में विकास कराएं, और इसके लिए भाई हम दिन रात भाई हम भी मंडे रहेंगे, और आपका भाई पूरा सहयोग भी चाहिए, चीज़ में सारे भाई आ गए चीज़ में। भाई साहब ये 2 ही बात है। राम राम भाई।